नवाबों को नवाबी बुलानी है। और मुझे पता है अगर किसी के अंदर ये मादा है ये काम करने का, तो वो है चीता कैंप की जनता। आपको उन्होंने अनाथ करके छोड़ दिया और उधर चल गए। क्या जरूरत थी गोवंडी से लड़ने की? क्या जरूरत थी गोवंडी से लड़ने की? इतना जो आपने कमाया है, क्या आप यहाँ खर्च नहीं कर सकते थे? गद्दारों को और चोरों को अपने दिल से निकाल के फेंको। मेरे मन में बहुत खरास है, लेकिन वक्त की वजह से मुझे अपने आप को थोड़ा रोकना पड़ेगा। बहुत जल्दी से एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। अभी जब हम अपनी रैली खत्म करके यहाँ आ रहे थे, उस तरफ सड़क के एक जगह पे डिवाइडर था। इस तरफ सना मलिक जी की रैली थी, इस तरफ हमारी रैली थी। दोनों रैली आपस में आर पार आमने सामने हो गए, सब रुक गए। उन्होंने भी बहुत उन्होंने भी अपना नंबर दिखाया, हमने अपना 2 नंबर उन्हें दिखाया। फहाद ने बहुत कोशिश की कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। जिस तरीके की खराब बातें उन्होंने, जिस तरीके की जलील बातें उन्होंने फहाद के बारे में करी, मेरे बारे में करी, मेरी 13 महीने की बच्ची को भी बख्शा नहीं इन लोगों ने। इतने कद्दावर नेता यहाँ पर है, नीलेश भोसले साहब, उनको भी नहीं छोड़ा। इस सब के बावजूद फहाद ने सोचा कोई बात नहीं, फिर भी तमीज होती है, तहजीब होती है, मैं सना को सलाम करूंगा। फहाद रुका रहा कि सना देखेगी। उसने सलाम करने की कोशिश की, पर उसने फहाद से आंख मिलाई भी नहीं। आंख कौन नहीं मिलाता है? चोर। जिसके मन में मैल हो, जिसके दिल में चोरी हो और जो जानता हो कि उन्होंने गलती करी है। क्यों सना मलिक जी और उनके लोग इतने खुले हैं बांटने में? क्योंकि उन्हें पता है कि और कोई तरीका नहीं है कि वो चीता कैंप के लोगों की आंखों में आंखें डाल के देखें, क्योंकि उन्होंने आपको धोखा दिया है। नवाब मलिक साहब अभी आपको छोड़ के गए, वो उनका पहला धोखा नहीं है। वो 10 साल से आपको धोखा दे रहे हैं। आपके नाम के दम पर, ये जो अहंकार उनका है, ये जो वोट उनके हैं, वो चीता कैंप के दम पर है, लेकिन उन्होंने आपको महज एक वोट बैंक बना के छोड़ा है। आज मैं आपसे एक बहुत छोटी सी अपील करूंगी। आज आप वो धोखा याद रखना। आप ये याद रखना कि जब नवाब मलिक साहब अपनी डीलिंग कर रहे थे ऊपर, और जो भी सेटिंग कर रहे थे, जो भी उनको मिला, क्या मिला? उस वक्त उनके हाथ नहीं खुले आपके लिए। उस वक्त वो सब जेब में धर के वो उस तरफ चले गए, और उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो कम से कम अपने वोट बैंक को तो नहीं छोड़ते। आपको उन्होंने अनाथ करके छोड़ दिया और उधर चले गए। क्या जरूरत थी गोवंडी से लड़ने की? क्या जरूरत थी गोवंडी से लड़ने की? इतना जो आपने कमाया है, क्या आप यहाँ खर्च नहीं कर सकते थे? क्या वो जो आपने कमाया यहाँ की सड़कें बेहतर नहीं कर सकते थे? यहाँ के स्कूल बेहतर नहीं कर सकते? यहाँ अस्पताल नहीं लगा सकते थे? गोवंडी क्यों गए आप तो बड़े सीना ठोक के कहते थे कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, चीता कैंप है। फिर चीता कैंप को क्यों छोड़ दिया? आज मैं आपसे अपील करूंगी, आप लोग कुछ ज्यादा ही बड़ा दिल रखते हो। गद्दारों को और चोरों को अपने दिल से निकाल के फेंको। आपके बीच से एक लड़का खड़ा हुआ है, या आपके जैसे घरों में पैदा हुआ है, आपके जैसे घरों में पला है। आप मेरे ससुराल आओगे तो बिल्कुल ऐसा ही मोहल्ला है, बिल्कुल साधारण सा मोहल्ला। बहुत साल बाद अनुशक्ति नगर को एक ऐसा उम्मीदवार मिला है जो स्थानिक निवासी है यहाँ का, जो आपके बीच में रहता है, आपके जैसे घरों से निकला है, आपका भाई है, आपका बेटा है। इस बार चीता कैंप नवाबों को नवाबी बुलानी है। और मुझे पता है अगर किसी के अंदर ये मादा है ये काम करने का, तो वो है चीता कैंप की जनता। इसलिए 20 नवंबर को 2 नंबर बटन तुतारी हुआ था, मानुस निशानी पे आप अपनी मोहर लगाइएगा और अब हाथ उठा के तालियों के साथ अपने बेटे के भाई का स्वागत करिए।